तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प जब संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर के हमको ज्ञान देते हैं। जो जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो भी तुम जानते हो कि क्या ज्ञान देते हैं, तुम समझते हो। दूसरा कोई मुश्किल से समझ सके, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। तुम का मतलब क्या हुआ? तुम समझते हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरे नहीं समझते हैं। क्या मतलब हुआ? तुम कहा जाता है सन्मुख वाले को, जो भगवान बाप के सन्मुख होते हैं, भगवान बाप के सामने हाजिर होते हैं, वो ही समझ सकते हैं। जो सन्मुख नहीं होते, हाजिर नहीं होते, अथवा भगवान जिनके सामने हाजरा हुजूर नहीं होता, वो उन बातों को नहीं समझ सकते। शिव बाबा आते ही जरूर है, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। आते तो है, निराकार गॉडफादर ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन गीता का भगवान निराकार की जगह साकार कृष्ण को कैसे कह दिया गया? क्या कारण हुआ? क्योंकि वो जो निराकार आता है वो कोई न कोई साकार तन का आधार लेता है। जिन साकार तनधारियों का आधार लेता है वो नंदीगण कहे जाते हैं। सिर्फ एक नंदी नहीं, गण अर्थात समूह, माने 2 बैलों की कम से कम जोड़ी है। इंडिया की पहले गवर्नमेंट बनी थी तो उसका भी निशान क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट भी जब सत्ता में आती है तो ये 2 बैल संसार में, इनको बैल के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि सारी दुनिया जानवर बन जाती है। त्रिमूर्ति में भी 3 शेरों के रूप में दिखाई दिया है। मनुष्य नहीं दिखाए, क्या दिखाई दिया? शेर दिखाई दिया। शेर तो खूंखार जानवर होता है, तो शेर क्यों दिखाई दिया, बैल क्यों दिखाई दिया? क्योंकि सारी दुनिया मनुष्य से बदतर जानवर बन जाती है। उनमें वो रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती हैं। वो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हबसी बन जाती है। और भगवान को तो आना ही है पतित से पतित कामी कांटों में। बड़े से बड़े कामी कांटे को आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें पहला नंबर प्रत्यक्ष होने वाला होता है कृष्ण की चोला, कृष्ण वाली सोल, जो मृदुल पार्टधारी है, माता का पार्ट बजाने वाली। आसुरी दुनिया में सब आसुरी बच्चे हैं नंबरवार। घर परिवार में भी देखा जाता है। माँ अपने आसुरी बच्चों को भी कभी गोद से अलग करना नहीं चाहती। बच्चे कितने भी दुखदाई हो तो भी माँ उनको प्यार देती है। बाप उतना प्यार नहीं दे सकता, उतना त्याग नहीं कर सकता। तो सुप्रीम सोल
जिसे कृष्ण के मधुर मृदुल चोले में प्रवेश करता है, मृदुल स्वभावधारी में प्रवेश करता है, उसको जो आसुरी वर्ग की आत्माएं हैं, विशेष सूर्यवंशी देवता धर्म की आत्माओं को छोड़ करके जो भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जिनका जखीरा संसार में बहुत बढ़ जाता है, हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के दूसरे दूसरे धर्मों में जाते रहते हैं, दूसरे धर्मों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, हिंदुओं की तादाद कम हो जाती है। उन सभी दूसरे धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो जो आत्माएं आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनती हैं, उनमें आसुरी संप्रदाय से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए भारत की परंपरा में 9 कुरु के ब्राह्मण गाए गए। कहते हैं कि 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों से 9 गोत्र चले। तो कोई दूसरे तो थे नहीं। दुनिया में आज जो बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों से खिंची हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आई हैं, वही ब्राह्मण बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने को पुरुषार्थ में चेंज करने में आगे बढ़ते हैं। पहले कौन चेंज होंगे? है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पहले चेंज होते हैं, उनमें भी सूर्यवंशी सबसे आगे। और जो पुरुषार्थ करते भी अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं दूसरे दूसरे धर्मों से आने वाले, जो कन्वर्ट हो गए थे। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं माँ को दुख देती। माँ को दुख देने के कारण उनका भाग्य नीचे गिरता है, ऊंचा नहीं उठ पाती। माँ कौन? ब्रह्मा, कृष्ण की चोला। कृष्ण पहले जन्म का नाम और आखिरी 84वें जन्म का नाम दादा लेखराज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की गोदी में पल करके, सुख लेकर के, प्यार लेकर के, स्नेह लेकर के उन आत्माओं ने ब्रह्मा को ही दुख दिया और ब्रह्मा ने सहन किया। उन बच्चों के सामने बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है, और बाप जो प्रत्यक्ष होता है वो प्यार का रूप नहीं होता है। क्या राम को क्या दिखाए जाते हैं? बाण दिखाए जाते हैं, तीर। ऐसी बातें उनको लगती हैं जैसे तीर का घाव लगता है। तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि असुरों को राम ने बाण मारे। वो असुर भी ब्राह्मण थे, रावण को मदन मेघनाथ जैसे। वो तीर वाली भाषा उनको अच्छी नहीं लगती है। अब चूंकि उनकी तादाद बहुत है दूसरे धर्म वालों की, जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए ज्यादा हुजूम होने के कारण वो कृष्ण की सोल को ही गीता का भगवान साबित कर देते हैं। उसी से उनको प्यार है, क्योंकि आसुरी चोले वाली आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं। तो जब तक उनकी चलती है तब तक, अंत तक वो नहीं मानती है कि गीता का भगवान असली कौन है, जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। अभी भी यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, गीता ज्ञान से संसार का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गीता ज्ञानामृत का रूप धारण नहीं कर सका। अमृत तब बनता है जब उसको मंथन किया जाता है।
ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई वो मुरली के रूप में हमारे सामने आई 18 वर्ष में, लेकिन वो मनन चिंतन मंथन के रूप में नहीं आई। उसका रस नहीं निकाला गया, उसका मक्खन नहीं निकला। जब तक हर आत्मा अपना मनन चिंतन मंथन करके मुरली से मक्खन न निकाले, तब तक वह आत्मा अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को नहीं जान सकती। तो ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई, उस मुरली से जिनका प्यार रहा, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, वो आत्माएं सिर्फ निकलती हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बाकी जो दूसरे धर्म से आने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, वो ब्रह्मा के चोले से प्यार करती, उसका फोटो निकालेंगी, उसकी गोद का प्यार लेंगी, वो चेहरा ही उनको याद आता है। उस चेहरे के द्वारा मुख से जो वाणी सुनाई गई है, वो वाणी उनको याद नहीं आती, न उसको प्रियरिटी देते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें वो रूप अच्छा लगता है, माता का रूप। और माता के प्यार में पलने के आदी हो जाते हैं। बाप का विकराल रूप उनको पसंद नहीं आता, इसलिए बाप से झगड़ा कर बैठते हैं। संगम युग में भी ये झगड़ा होता है। तो जो मुसलमानों का राज्य चला है औरंगजेब वगैरह का, उन्होंने भी लड़ाई किससे की? अम्मा से की कि बाप से की? औरंगजेब ने भी शाहजहां से लड़ाई की, पकड़ के जेल में डाल दिया। और भी जो क्रिश्चियंस हुए हैं, उनमें भी ये हिस्ट्री में आया है कि उन्होंने बाप से दुश्मनी मोल ले ली। माँ का रूप उनको अच्छा लगता है। इन सब बातों की फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? संगम युग। इसलिए मुरली में बोला है, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या? रावण संप्रदाय। क्यों ऐसी की बात क्यों बोल दी? इसलिए बोल दी कि आज भी भक्ति मार्ग में जब देवी की पूजा करते हैं तो जय माता दी के नारे लगाते हैं। वो माता कोई विधवा माता है क्या? जिस माता का गायन करते हैं, जय जयकार करते हैं, वो विधवा माता होती है क्या? भारतवर्ष में विधवा माताओं की पूजा होती है क्या? मान्यता होती है क्या? नहीं। भारत में विधवा माताओं की तो मान्यता नहीं होती। यहाँ तो सदवाओं की पूजा होती है, सदवाओं की मान्यता होती है। लक्ष्मी नारायण जैसे युगल यहाँ मान्यता प्राप्त करते हैं। और भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनकर के ज्ञान में चलते हैं, उनको ही ज्ञान देने के निमित्त बनाते हैं। उनके घर में ही गीता पाठशाला खुलती है और उनके घर में गीता पाठशाला नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, माना लक्ष्मी नारायण बनना और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाना। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना और दूसरे दूसरों के घर को भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए प्रयास करना। ये कोई संन्यास आश्रम नहीं। ब्रह्मा कुमारियों का क्या है? संन्यास आश्रम है या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? वो तो संन्यास आश्रम हो गया। वहाँ पढ़ाने वाले भी
कौन है? सन्यासी है। तो जो सन्यासियों से पढ़ेंगे उनमें भी सन्यास के गुण आ जाएंगे। भगवान ने तो आकर के गृहस्थियों को, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान दिया है। अभी भी अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान देने के लिए आया हुआ है। इसलिए मुरली में बोला था, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्यों? ये अंदर वाले और बाहर वाले क्या हुआ? अंदर वाले इसलिए रह जाएंगे कि ये अंदर वाले जितने भी अंदर सरेंडर हुए वो ब्रह्मा को जाना तो, लेकिन माँ को पहचाना। बाप के बच्चे तो बन ही नहीं पाए। जब माँ बाप के बच्चे नहीं बने तो गृहस्थी के भांति कैसे कहे जाए? जैसे सन्यासी होते हैं, कोई गृहस्थी का बंधन नहीं होता, वैसे उनका जीवन। यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं, बच्चे में तुम्हें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण जैसा गृहस्थी बनाने के लिए आया। कीचड़ में रह करके इस दुनिया में गृहस्थी की कीचड़ है। उस गृहस्थी की कीचड़ में रहते हुए भी तुम मन से इतना उपराम हो जाओ कि इंद्रियों का लेप छेप तुमको लगे ही नहीं। ऐसी कला में तुमको सिखाता हूं। कोई भी इंद्रिय का भोग तब तक भोगा जा सकता है जब तक उसमें मन लिम्पायमान होता है। अगर मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई भी इंद्रिय का सुख भोगने में महसूस नहीं होगा। क्या मिसाल है इसका? जैसे कोई प्यार करने वाला होता है, महबूब अपनी महबूबा को प्यार करता है तो रास्ता चलता जाता है, उसकी याद में आंखें खुले होते हुए भी याद में मस्त रहता है। कारखाने में कोई काम करता है, वहां भी काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि जो है महबूबा में लगी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई है, उन आंखों खुली हुई आंखों के सामने से कोई गुजर जाता है, इतना ध्यान में मस्त होता है कि उसे आंख के सामने से गुजरा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ। तो जब मन दूसरी तरफ लगा हुआ होता है तो इंद्रियां अपना विषय धारण नहीं कर पाती, अपना सुख भोग नहीं पाती। तो ये कला भगवान आकर के सिखाते हैं कि जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, इसको ऐसा सेटलमेंट कर देना चाहिए याद में, और ऐसे की याद में सेटलमेंट करना चाहिए जो स्वयं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। अगर कोई देह अभिमानी की याद में सेटल कर देंगे मन को तो विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़े। इसलिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं तो भले ब्रह्मा के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन मना कर देते हैं कि ब्रह्मा के चोले को याद नहीं करना। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि माँ होती है साकारी। कन्या माताओं को देह का होना बहुत रहता है, वो देह भान उनका खलास नहीं होता। और जो बाप का रूप है, जो बाद में प्रत्यक्ष होता है, वो है निराकारी बीज। बाप होता ही है बीज, माँ होती है धरणी। धरणी में बीज बोया जाता है। तो सूक्ष्म रूप किसका है? धरणी का या बीज का? बीज है सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म रूप बीज है, वो बीज रूप आत्मा सारे सृष्टि रूपी
मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बीज कहा जाता है, वो है राम बाप। राम बाप की सोल में वो सुप्रीम सोल आवेश करता है, प्रवेश करता है, और जब उसमें प्रवेश होता है तो जो भी आत्मा उसकी याद के संग के रंग में आती है वो निराकारी स्टेज पकड़ती है। मन बुद्धि जब निराकार हो जाए तो निर्विकारी और निरहंकारी आराम से हो सके। ये सहज राजयोग की प्रक्रिया है। ऐसे बिंदु बिंदु को सिर्फ खींच खींच करके हम याद करें, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप परमात्मा बिंदु, तो खींच खींच करके याद ज्यादा समय नहीं आएगा, निरंतर याद नहीं हो सकती। और जब निरंतर याद नहीं होगी तो पाप कर्म भस्म हो नहीं सकते। निरंतर याद तभी हो सकती है जब सहज हो। तो बिंदु की याद सहज नहीं है, कठिन है, लेकिन वही ज्योति बिंदु जब साकार तन में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, क्या एक तो परम धाम में ज्योति बिंदु, और वही ज्योति बिंदु जब साकार शक्ति पर आए और किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को प्रैक्टिकल में धारण करे, जैसे धर्म पिताओं की स्टेज थी। क्राइस्ट को देखो ध्यान से, गुरु नानक को देखो ध्यान से, मोहम्मद को देखो ध्यान से, उनके चित्रों को ध्यान से देखा जाए, महात्मा बुद्ध के चित्र को ध्यान से देखा जाए, चेहरे मोहरे को, तो उनके चेहरे से साकारी स्टेज टपक रही है या निराकारी स्टेज दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि वे अपने धर्म के बीज रूप पिता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता, मैं हूं ही बीज रूप, मैं धरणी में बीज बोता हूं। वो तो स्थूल धरणी है, स्थूल बीज है। और यहाँ तो स्थूल धरणी की बात नहीं, यहाँ चैतन्य कन्याएं माताएं हैं। धरणी माने शक्तियों को, गुणों को प्रैक्टिकल में धारण करने वाली धरणी। धारणा ज्यादा पुरुषों में होती है या स्त्रियों में होती है? स्त्रियों में धारणा ज्यादा होती है, धारणा रूप होती है। और पुरुष जो है वो धारणा रूप उतना नहीं बन सकता, लेकिन निराकारी स्टेज पकड़ सकता है, निराकार आत्मा बन सकता है। तो निराकार रूहानी जो आत्मा का रूप है पिता का, वो पिता के स्वरूप को जो याद करते हैं वो खुद भी निराकारी स्टेज को धारण कर लेते। अब वो चाहे कन्याएं माताएं हो, चाहे भाई हो, जो भी उस स्वरूप को याद करेंगे वो निराकारी स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे। और जितनी जितनी निराकारी सूक्ष्म स्टेज धारण करेंगे उतना उतना मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। मन बुद्धि अति सूक्ष्म बनने से अनेक जन्मों की गहराई में आत्मा उतर सकती है। जो जितना ज्यादा गहराई में उतरेगा, ज्यादा सूक्ष्म आत्मा बनेगी, तो अपने जन्मों को पहले प्रत्यक्ष कर लेगी। जिसके अपने जन्म पहले प्रत्यक्ष होंगे वो माला में पहला नंबर आवेगा। चाहे अव्वल नंबर की माला हो, चाहे द्वितीय नंबर की माला हो, और चाहे थर्ड क्लास माला हो, और चाहे प्रजावर्ग की 4th क्लास माला 9 लाख वाली हो, लेकिन वो नंबर ऊंचा पा सकता है अगर निराकारी स्टेज में टिके। तो वो टिकेगा तब जब ऐसा संग का रंग मिले। संग का रंग मिलेगा तब जब उस स्वरूप को पहचानेगा। किसको? इस षष्ठी रूपी झाड़ का जो बाप है उसको पहचानेगा तो उसको याद करेगा। पहचानेगा नहीं तो याद भी नहीं कर सकेगा।